हेलो हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल CSC संसार पर। आज हम बात कर रहे हैं CPLO की। CPLO जो कि त्रस्त है बिल्कुल बीजेपी सरकार की नीतियों से। हर रोज़ के नए नए मामले सामने देखने को आ रहे हैं। आज का नया मामला बिल्कुल ही सामने दिखाई दे रहा है। बीजेपी सरकार के पंचायती राज मंत्री महिपाल डांडा जी से जब CPLO की बातचीत हुई, उन्होंने अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग रखी तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि आपको ऑफर लेटर में पहले ही लिखा हुआ है 6,000 रुपये सैलरी, आपने साइन ही क्यों किया। आइए सुन लीजिए क्या कुछ कहा है अपने कानों से, आप सुन लीजिए। ये विज्ञापन लेने के बाद न्याय करो सर, न्याय हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अभी क्या बोल रहे थे तुम, समझ नहीं आती क्या? यार बात तो हो रही है, जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं, मुर्दाबाद ये बोला मांगे हैं तो एक बार सुनिए। एज पर पॉलिसी आप लोगों को लगाया, जो इसमें तय किया गया था वही ऑफर लेटर आपने, एक मिनट सुनिए, आप कीमत करिए। जब आपको 6,000 रुपये की बात है, जब आपको ऑफर लेटर मिला, आपको टिकट में ज्वाइन नहीं करना, एक बात। दूसरी बात आपने दिया है, हमने मेरा 6,000 रुपये कुछ नहीं हो सकता, इसके लिए कोई बात करनी होती है। 4 महीने तक काम करते हो, ड्रामा कर जिंदाबाद यार, देखिए बढ़िया बढ़िया करेंगे। आपकी जो रिपोर्ट आई है बात संज्ञान में है, ध्यान में रख कर करेंगे। हमने मेरा 6,000 रुपये। तो ये मंत्री थे जिनका एटीट्यूड देख लो बातचीत करने का, और एक ये मंत्री हैं जिनका बातचीत करने का तरीका देख लो, किस हिसाब से बातचीत करने हैं। आश्वासन भी देना नहीं आता उन्हें, आश्वासन भी कैसे दिया जा सकता है। अब पता है आपको 6,000 रुपये में कुछ नहीं होता, 6,000 रुपये में काम नहीं चलता किसी का। फिर 6,000 रुपये सैलरी ही आप कैसे कर दिया आपने? क्यों ऑफर लेटर थमा दिया आपने? 2 पेपर लेने के बाद अब बच्चों को ऊपर से धमका रहे हो कि आपने ज्वाइन ही क्यों किया। अरे भाई, 1,000 रुपये फीस ले लिया आपने बच्चों से, 2 पेपर ले लिया आपने बच्चों से, और गलतियां आप करते हो और भुगत रहे हैं बच्चे आपकी गलतियों को। ये युवा है, सब उनमें से कोई MSc है, कोई BSc है, कोई कंप्यूटर इंजीनियर भी है। काफ़ी बच्चे योग्यता इसमें रखते हैं। सब योग्य बच्चों को आपने सिलेक्ट किया, आप इनकी योग्यता का मजाक बनाते हैं। हम सरकार से बार बार विभिन्न मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। आज एक ज्ञापन ले गए बच्चे, आज हमारे नौजवान पीढ़ी है, ये भी टकटकी लगाए सरकार की तरफ देख रही है कि सरकार हमें कहीं एडजस्ट करेगी। और मैं तो एक ज्ञापन बच्चों की तरफ भी, इनकी भी एक मानसिकता ऐसी बन गई, इनको मांगना क्या चाहिए था, स्थायी नौकरी मांगनी चाहिए, इनको पूरा पे स्केल मांगना चाहिए, और ये मात्र 17,000 रुपये मांग रहे हैं। क्योंकि इनको पता है ग्रुप C में मांग रहे हैं। इनको मालूम है कि ये सरकार कुछ नहीं देने वाली, तो इन्हें ना होने से अच्छा इन्हें कुछ तो मिल जाएगा। इनकी एक मानसिकता, और ये पूरे हरियाणा की आवाज़ हो चुकी। कहीं कौशल विकास में अटका के रख दिया, कहीं कॉन्ट्रैक्ट पे रख दिया, कहीं DC रेट आया था। सिर्फ नाम बदलते हैं, ये किसी का काम नहीं जी। तो मैं आज हरियाणा की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये ज्ञापन डाक के द्वारा भेजेंगे भी, और कांग्रेस के मैनिफेस्टो जो हमारी कमेटी है उसको भी हम भेजेंगे। हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी 18 या 20 अगस्त को जगाधरी के अंदर आएंगे। हमने इन लोगों को वहाँ इनवाइट भी किया, ये अपनी समस्याएं वहाँ भी रखेंगे। और मैं एक आश्वासन कांग्रेस पार्टी की ओर से, अपनी ओर से देना चाहता हूँ कि इनकी जो भी मांग है, जायज़ मांग इनकी जो है, उसको मैनिफेस्टो में भी डाल लेंगे हम, और सरकार आने पर
उसका समाधान किया जाए। कांग्रेस पार्टी की स्वीकृत पद है जो बिल्कुल तैयार हैं इनके पास स्थायी नौकरियां, ये उनको भरने का काम नहीं करते। आज भी HKRM के तहत या अब तो मैं देख रहा था कल को नर्सिस इन्होंने डायरेक्ट अप्लाई करवा रहे हैं, उसके अंदर ये एक युवाओं का मजाक बनाने का काम करते हैं, किसी को स्थायी नौकरी नहीं देना का काम करते हैं। तो हम तो सरकार की आंखें खोलने का काम कर रहे हैं, नहीं तो जनता खोल देगी। 2 महीने के बाद चुनाव है, 3 महीने के बाद चुनाव है, 2 महीने के बाद आचार संहिता लग जाएगी। लोग इस बार देख लेंगे, लोकसभा में इनको रिजल्ट मिल चुके हैं। अभी भी सरकार को एक चेतावनी है इन युवाओं की तरफ से, खासतौर से हरियाणा सरकार की तरफ। ये युवा टकटकी लगाए देख रहा है, अगर यही हालात रहे, लोकसभा में इन लोगों ने दिखा दिया, आपको विधानसभा में भी दिखा देंगे। अखबार में पंचायत का काम करना होता है। हम 3 डिपार्टमेंट में कर्मचारी लगाए गए हैं। हमारी मांगे है कि हमारी तो सैलरी ग्रुप C के समान होनी चाहिए। ये टेक्निकल पोस्ट है, तो उसके समान ही हमें सैलरी मिलनी चाहिए। पंचायत ने हमसे, डिपार्टमेंट ने हमसे विद नेगेटिव मार्किंग सर सिर्फ एक है अनिश्चितकालीन धरना नहीं किया है या फिर रोज प्रदर्शन या फिर किसी मास को घेराव नहीं किया है, लोक स्तर पर जिले स्तर पर बड़े अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं। और 6,000 में हम अपना घर कैसे चलाएं? मिट्टी भी होता है, इसमें भी कि ज़्यादा क्या चाहते हैं? हर सैलरी बढ़ाना चाहते हैं। इसको लेकर आपने किसी से मुलाकात की? हाँ, सभी से, हर डिस्ट्रिक्ट में हर नेता से मिल चुका है सर। हम ज्ञापन अच्छे से मिल रहे हैं, पर कोई जवाब, कोई सेटिस्फाई हमें सुनने को नहीं। सरकार ने एक भर्ती निकाली थी, खट्टर साहब ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि 7500 लोकल ऑपरेटर पंचायत में भर्ती किए जाएंगे। हर गांव में पंचायत में एक कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं, उसका नोटिफिकेशन निकाला गया। 1000 रुपये बाकायदा फीस जमा करी गई। 2 पेपर हुए, सेकंड पेपर नेगेटिव मार्किंग अम्बाला जाके दिया हमने कंप्यूटर पे। फर्स्ट पेपर सोनीपत हुआ हमारा या कुछ और डिस्ट्रिक्ट में हुआ। उसके बाद हमारे पास ऑफर लेटर आता है, मेरिट बेस पे हमारा सिलेक्शन होता है। उसमें ऑफर लेटर आता है कि आपको 6,000 रुपये सैलरी मिलेगी, प्लस क्रेडिट डिपार्टमेंट जो आपको कमीशन देगा। कमीशन का ऐसा है, CSC वालों को आज तक कमीशन नहीं मिला। 3 साल हो गए उन्होंने काम किया, वेरिफिकेशन किया क्रेडिट डिपार्टमेंट की, उनको आज तक कमीशन नहीं मिला। अब सरकार बोल रही है कि भाई क्रेडिट डिपार्टमेंट तो कमीशन देगी और पंचायत डिपार्टमेंट के अंदर हम काम करेंगे, 6,000 रुपये में हमें सैलरी मिलेगी। 9 से 5 की हमें ड्यूटी का बाकायदा लिखित में दे रहे हैं कि 9 से 5 आपको पंचायत में बैठना है। 9 से 5 आप ये बता दो 6,000 रुपये में कौन बैठ जाएगा? शाम तक अगर 2 गिलास जूस के पिए उसमें 6,000 रुपये हो जाए, पानी भी नसीब नहीं होगा, घर तो कैसे चलेगा? प्लस सीटिंग नहीं हुई, अब तक सीटिंग नहीं हुई। सरकार ने बोला था कि सभी कंप्यूटर वगैरह जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो सरकार प्रोवाइड करवाएगी। अब तक कुछ नहीं है। 4 महीने में नौकरी करते हुए 6,000 और एक LC है। पोस्ट जब घोषणा करी गई, उसमें पोस्ट थी सिर्फ CPL होगी, अब उनको बना दिया आस्क ऑपरेटर। प्लस जो सेकंड नंबर पे या जो हो रहे हैं उनको LC बना दिया गया। LC लोगों को कुछ भी सैलरी नहीं है, 0, सिर्फ कमीशन बेस पे काम कर रहे हैं। उनका भी कमीशन आज तक कोई पैसा नहीं आया, 1 रुपया भी। अब सरकार 9 से 5, हमने खट्टर साहब से मुलाकात की। खट्टर साहब बोले ये आपकी जॉब टेम्परेरी है, आप कोई और काम करना चाहो कर सकते हो, साथ में ये कर लो। पर हमें सभी DC द्वारा या ADC द्वारा सभी ऑफिस से लेटर आ रहे हैं कि आपको 9 से 5 ऑफिस में बैठना है। अब ये बताओ 9 से 5 ऑफिस में बैठ के 6,000 रुपये सैलरी में कौन काम कर लेगा? सर बेरोजगारी भत्ता तो 10,000 रुपये कर रहा है। एक HKRM के थ्रू अगर कर्मचारी भर्ती होता है तो 20,500 21,500 रुपये उनकी सैलरी है, जिनका बिना कोई पेपर बिना कोई टेस्ट सब कुछ है। और हमारा क्या है, हमें 2 टेस्ट लिए है, नेगेटिव मार्किंग दी है, 1,000 रुपये फीस दी है, सारा हरियाणा उधर से उधर दौड़ाया है। उसके बाद सैलरी क्या देते हैं? 6,000 रुपये ऑफर लेटर दिखाते हैं हमको। मजबूरी में ज्वाइन किया कि कम से कम ये 2-4 हज़ार जो हमारे खर्चे के हो रहे हैं ये तो निकले, ये तो क्या वो करे। कुछ बंदों की तो वो सैलरी भी नहीं आई है, कुछ की आई है, कुछ की नहीं आई है। कुल मिला के बिल्कुल शोषण है। बेरोजगारी भत्ता भी 10,000 रुपये है। टेक्निकल बंदे हैं हम, कंप्यूटर ऑपरेटर है। अगर सबसे निचला तबका अगर हम कोई देखे कि डायरेक्ट सिटीजन से अगर किसी का कॉन्टेक्ट होना तो हमारा है। सबसे ज़्यादा स्कीम हम बताएंगे, सबसे ज़्यादा काम हम करेंगे, लोगों की समस्याओं का समाधान
समाधान हम करेंगे। सैलरी क्या दे रहे हैं हमको 6,000 रुपये, 6,000 रुपये को कौन करेगा? फिर कल को कहेंगे कि ये भाई भ्रष्टाचार करते हैं, ज़्यादा पैसे लेते हैं, इनको हटाओ, इनको ये करो, उनको वो करो। वो 6,000 रुपये में कौन अपना घर चला देगा? 6,000 रुपये में कोई फिर 2 नंबर के पैसे लेने शुरू करेंगे लोग। अब मांग हमारी ये है, जो हमारी जायज़ सैलरी है, ग्रुप सी के बराबर हमें सैलरी मिलनी चाहिए, क्योंकि हम टेक्निकल पोस्ट पर बंदे भर्ती किए गए हैं। हमने पेपर दे के जो कंप्यूटर ऑपरेटर की बेसिक पे जो भी हरियाणा में है वो हमें दे दें। कि सरकार का प्रतिनिधि हमारे गांव में एंट्री नहीं कर सकता। हम तो यहाँ पे अपनी मांग लेकर के उस लेवल से खड़े हुए हैं कि हमें अपना हक चाहिए, हर हालत में चाहिए, क्योंकि हमने वो काबिलियत पूरी करी है, 2 टेस्ट पूरे करें। अब आपने 2 टेस्ट पूरे कर दिए, यहाँ मांग में आपको क्या देना है, क्या कितनी सैलरी पर आप सहमत हैं? हम यहाँ पे सरकार से ये गुजारिश कर रहे हैं, जो एक टेक्निकल बंदे की सैलरी असल में C ग्रेड बनती है, C ग्रेड प्लस ही बनती है, तो उसकी सैलरी के साथ में हमें हमारा हक जो 25,400 सैलरी बनती है C ग्रेड प्लस में HRA TA DA जो भी बनता है वो सब दिया जाए। तो ये थे युवा जिन्होंने आज सुनो मेरी बात। पिछली बार का चंडीगढ़ का जो भी प्रदर्शन रहा वो किन्हीं कारणों से असफल रहा था। सरकार ने बिल्कुल भी कोई सुनवाई नहीं करी थी, तो दोबारा फिर से एक प्रयास करना होगा। ज़िले वाइज जो कमेटियां बनी हुई हैं वो एकजुट करें, एक साथी को जोड़ें, और जो भी साथी हैं जो आनाकानी कर रहे हैं या फिर विरोध नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें एक साथ जुड़ना होगा, एक साथ खड़े होना होगा और संघर्ष की लड़ाई लड़नी होगी। धन्यवाद दोस्तों।